नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल है मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे करते हैं और मेडिटेशन के क्या लाभ हैं, क्या बेनिफिट्स हैं जिंदगी में। व्हाट इज मेडिटेशन, हाउ टू डू मेडिटेशन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन इन लाइफ। तो ये तीनों सवाल के मैं जवाब बहुत ही शॉर्ट में, डिटेल में आपको दूंगा। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पावर पैक्ड वीडियो होने वाला है। इसमें पूरा इंफॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिटेशन का डायरेक्ट कनेक्शन है माइंड से। मेडिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कामिंग डाउन द माइंड, ऑफ सेटलिंग द माइंड towards its source and going beyond the mind। माइंड को शांत करने का एक प्रोसेस, प्रक्रिया है, और माइंड के पार जाने का एक प्रक्रिया है, उसी को कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है कि माइंड को शांत करने का और माइंड के पार होने का प्रक्रिया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, माइंड को शांत करना। धीरे धीरे आप उसको शांत करते हो, धीरे धीरे, क्योंकि जिंदगी में मतलब आप दिन भर में हजारों लाखों थॉट्स आते हैं मन में, और क्लटर ऑफ थॉट्स होते हैं। पास्ट के कुछ रहेंगे, फिर फ्यूचर के रहेंगे, प्रेजेंट का जो मोमेंट का रहता है वो आप बहुत ही कम रहता है। प्रेजेंट मोमेंट में माइंड नहीं चलने देता है, क्योंकि माइंड हमेशा क्या रहता है, वो पास्ट के जो चीज है उसमें क्लिंज रहेगा, या फ्यूचर के मेमोरी में, पास्ट की मेमोरी में क्लिंज रहेगा, फ्यूचर के होप्स, एंटिसिपेशन, वरी में क्लिंज रहेगा। तो माइंड को शांत करने का एकमात्र उपाय क्या है, मेडिटेशन है। अगर माइंड को शांत नहीं किया गया तो थॉट्स आपको रेस्टलेस बना देता है। तो पीसफुलनेस, माइंडफुलनेस, लिविंग इन द प्रेजेंट से भटका देता है। आप प्रेजेंट मोमेंट में जी नहीं पाते हो, खुश नहीं रह पाते हो। माइंड आपको अशांत कर देता है अगर माइंड को साफ नहीं किया गया तो माइंड को साफ करने का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं कामिंग डाउन द माइंड, सेटलिंग द माइंड। उसी का नाम है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान में आप क्या रहता है, ध्यान में जो आप स्पेसिफिक किसी एक चीज पे आप कंसंट्रेट करते हो, धीरे धीरे बाकी सारा थॉट्स वो साइडलाइन हो जाता है। वो भी फर्स्ट स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेज हुआ। मेडिटेशन का 2 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज इज टू काम डाउन द माइंड, सेकेंड स्टेज इज टू गो बियॉन्ड द माइंड। तो फर्स्ट स्टेज ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज इंपॉर्टेंट है, तभी आप सेकेंड स्टेज पे जा पाओगे। लेकिन क्या प्रॉब्लम होता है कि लोग फर्स्ट स्टेज तक ही अटके रह जाते हैं, यही प्रॉब्लम है। सेटलिंग ऑफ माइंड ये प्रक्रिया टेम्पररी है, ये प्रक्रिया से ऊपर जाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, गोइंग बियॉन्ड द माइंड। तो पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेज बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेज कैसे करते हैं, क्या प्रक्रिया है। फर्स्ट स्टेज में आप माइंड को काम करते हो, सेटल करते हो, पीसफुलनेस बनाने का प्रक्रिया, क्योंकि माइंड का क्या मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब स्पीड, आपका इतना ज्यादा क्लटर रहता है, उसको आप धीरे धीरे उसको शांत करते हो। अचानक से ब्रेक नहीं मार सकते हो, माइंड को अचानक से शांत नहीं किया जा सकता है। कोई भी अगर गाड़ी चल रहा है स्पीड में, हाई स्पीड उसका है, अचानक से ब्रेक मार दोगे तो उलट जाएगा, वो हो नहीं सकता है, वो अचानक से ब्रेक नहीं मारा जा सकता। तो धीरे धीरे उसको शांत किया जाता है। कैसे, ठीक है, सोचना है, सोचना बंद नहीं करना है, लेकिन सिवाय कि बहुत सारे सोचने के बजाय कि आप ये सोच रहे हो, फिर ये सोच रहे हो, ये सोच रहे हो, उसके बजाय आप क्या करते हो, किसी ना किसी एक मंत्र पे सोचते हो। बहुत सारे प्रक्रिया उसमें क्या है कि आपको कभी कभी दिया जाता है कोई मंत्र, सबके लिए अलग अलग रास्ता है, लेकिन गोल वही है, माइंड को सेटल करना है और गोइंग बियॉन्ड द माइंड। तो माइंड को सेटल करने के लिए किसी न किसी एक चीज पे एकाग्र किया जाता है माइंड को, मन को। तो वो मन, चाहे वो मंत्र हो जो गुरु ने दिया, आपको कोई मंत्र दिया है, या आप अपने ब्रेथ, सांस पे कंसंट्रेट करते हो।
ब्रीथिंग ब्रीथिंग टेक्निक इसी को कहा जाता है, जो आप अपने सांस जो ले रहे हो उस पे आप एकाग्र करते हो और आंख को बंद करते हो। आंख बंद करने का मेन जो रीजन है वो ये है कि आप आंख खोलते हो तो आपको फिर जो इंद्रिया दिखने लगता, बहुत कुछ दिखता है आपको वर्ल्ड में, और फिर आप उसके बारे में सोचने लगते हो। आदमी का ये नेचर है, ये कंडीशन है, कंडीशनिंग माइंड है आप बोल सकते हो। ऐसा कंडीशनड है कि वो कुछ ना कुछ बिना सोचे हुए देख नहीं सकता है। वो किसी भी चीज को देख रहा है तो उसके बारे में सोच रहा है, वो सोचेगा ही सोचेगा। तो आंख को बंद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी जो क्लटर है, जो डिस्टर्बेंस है, नॉइज है, उससे आप कट ऑफ होते हो, ताकि आप एकाग्र एक चीज पे आप सोचने पे आपको बाध्य किया जाए, आप एक जगह आप सोच सको। इसलिए माइंड आंख को बंद किया जाता है मेडिटेशन में। तो आप आंख को बंद करते हो। पहला टेक्निक, या तो कोई मंत्र, गुरु मंत्र आपको कोई दिया जाता है, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, उसको आप सोचते हो, उसका आप ध्यान करते हो, उस पर आप मनन करते हो। बाकी सारा चीज आप छोड़ने लगते हो। धीरे धीरे चीज जो भी आते हैं, क्लटर्स, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन उस पर आपको छोड़ना, वो सब चीज को आपको भूलना है और उस मंत्र को आपको जपना है। फिर धीरे 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 करते 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 आप कोई ऐसा भी दिया जाता है कि किसी चीज को आप, चक्र को देखो, बाहर ऑब्जेक्ट को, उसके बाद देख के आंख बंद कर लो। आंख बंद करने के बाद फिर वो गुरु मंत्र जो दिया है उसके बारे में सोचो, उसके बारे में मनन करो। धीरे 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 आप वही सोचते सोचते धीरे धीरे आपका जो बाकी बहुत सारा जो क्लटर ऑफ थॉट्स है वो साइड लाइन होगा और आप एक पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। एक ये प्रोसेस हुआ। सेकंड प्रोसेस हुआ कि आप अपने ब्रीदिंग जो है उस पे, ब्रीदिंग जो है उसको आप फील कर रहे हो, उसको आप देख रहे हो, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, विटनेस कर रहे हो। कैसे मैं एक एक जो सांस ले रहे हो, आंख बंद कर रहे हो, उसको आप वहां पे आप विटनेस कर रहे हो। और बाकी सारा चीज जो है, फोकस सब साइडलाइन हो गया। सिर्फ आपका फोकस क्या हो गया? ब्रीदिंग, जो आप सांस ले रहे उस पे फोकस हो गया। तो अचानक से क्या हो गया? सारा चीज जो है वो हट गया, सारा थॉट्स हट गया और आप एक चीज पे आप आ गए। तो ये प्रोसेस है। धीरे धीरे करते 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 आपका माइंड जो होगा वो धीरे धीरे काम डाउन होगा और फिर आप पास्ट के जो रिग्रेट्स है और फ्यूचर के जो वरी है उसे आप धीरे धीरे दूर हटोगे, क्योंकि माइंड ही है जो आपको वरी में डालता है, रेस्टलेसनेस करता है। माइंड अगर ठीक हो जाए, माइंड अगर साफ हो जाए तो रेस्टलेसनेस खत्म हो जाएगा। आप प्रेजेंट मोमेंट में अच्छे से जी पाओगे, खुश होकर आप जी पाओगे। नहीं तो माइंड अगर पास्ट और फ्यूचर में घूमता रहा, हमेशा ऑसिलेट होते रहा, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पाओगे। और इसी का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन इसी से हो जाता है। अगर ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है पास्ट फ्यूचर, पास्ट के रिग्रेट में और फ्यूचर के वरी में, तो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन जो है, जितने भी डिप्रेशन में लोग जाते हैं उसको मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आम लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम लोग अगर मेडिटेशन करते हैं तो डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। और डिप्रेशन में जो है उसको मेडिटेशन अगर करते हैं, वो लोग करते हैं, तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि माइंड ही ज्यादा से ज्यादा जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो साइकोलॉजिकल होता है, माइंड से रिलेटेड होता है। माइंड इज ओवर बॉडी। तो माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका कैसा माइंड होगा वैसा ही आपका जो बाहर का जो भी बिहेवियर होगा, जो भी चीज होगा, वो आपका उससे रिफ्लेक्ट करेगा, ऑरा बनेगा। तो माइंड को शांत करने का यही उपाय है मेडिटेशन। और ये चीज तो फर्स्ट स्टेज हुआ। फर्स्ट स्टेज में अटकना नहीं है, फर्स्ट स्टेज में ही लोग अटक जाते हैं। ये टेम्परेरी हुआ, क्योंकि आपको हमेशा मेडिटेशन में करना पड़ता है, आपको मेडिटेशन करना पड़ता है। लेकिन जब आप सेकेंड स्टेज में चले जाओगे तो मेडिटेशन आपको करना नहीं होगा, आप मेडिटेशन में हो जाओगे। फर्स्ट स्टेज में आप मेडिटेशन आपको करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, और सेकेंड स्टेज में आप मेडिटेशन में हो जाओगे। आप जो भी करोगे आप इन मेडिटेशन करोगे।
आपको फिर उसके बाद आपको बैठ के ध्यान करने की जरूरत नहीं होगी। आप बोल भी रहे होगे तो आप मेडिटेशन में रहोगे, क्योंकि माइंड जो है वो आपका फोकस्ड है, आप टोटली प्रेजेंट मोमेंट में हो, कोई आपका क्लिंजिंग नहीं है। नो माइंड और बियॉन्ड माइंड एक ही है। इसका मतलब ये नहीं कि माइंड नहीं रहेगा, अब माइंड के पार चले गए। इन द सेंस माइंड क्या है कि आपका क्लिंजिंग रहता है, कुछ पकड़ है, पकड़ खत्म हो गया। किसी भी चीज वस्तु जो चीज है उस पर पकड़ जो है वो खत्म हो गया। क्यों पकड़ क्यों रहता है? क्योंकि इनकम्प्लीटनेस, हमें कुछ ना कुछ चाहिए कंप्लीटनेस के लिए। जब अंदर इनकम्प्लीटनेस होता है तो हमें बाहर से फुलफिलमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, उसीलिए हम लोग पकड़ के रखते हैं, या तो पास्ट के मेमोरी में या तो फ्यूचर के होप्स में। और होप्स के जहां होप्स आएगा वहीं पे वरी भी आता है कि अगर ये नहीं मिला तो होप्स और वरी एक साथ आता है, तो ये क्लिंजिंग होता है। ये इसी को कहते हैं क्लिंजिंग माइंड। और नो माइंड और बियॉन्ड माइंड एक ही हुआ। उसमें क्या है कि आप ये सबसे ऊपर चले गए, पार चले गए, आप बियॉन्ड चले गए, आप कंप्लीटनेस को महसूस कर लिए, अंदर टोटलिटी को आप महसूस कर लिए। उसके बाद आपका माइंड अपने आप ऑटोमेटिकली शांत हो गया। आप जब माइंड से बड़े हो गए, जब आप रियलाइज कर लिए दैट यू आर ग्रेटर देन योर माइंड, तो माइंड वहां सर्वेंट हो जाता है, आप मास्टर बन जाते हो। जब तक माइंड को मालूम है, जब तक आपको मालूम है, आप भूले हुए अपने आप को, तब तक माइंड आपका मास्टर है और माइंड आपको नचाता है। आपको हमेशा पास्ट या फ्यूचर के बीच में आपको ऑसिलेट कराएगा, आपको घुमाएगा, भ्रमण कराएगा, भ्रम में डालेगा। लेकिन जब आप अपने आप को जान गए, रियलाइज कर लिए, आप जाग गए, आप जान गए, जैसे ही आप जागे तो आप जान गए कि आप माइंड से तो ग्रेटर हो, आप माइंड से बियॉन्ड हो। यू आर वन विद दैट सोर्स विच इज द सोर्स ऑफ माइंड एज वेल। तो दैट इज इन सेकेंड स्टेज। वो सेकेंड स्टेज में है मेडिटेशन के। तो ज्यादातर लोग फर्स्ट स्टेज को ही मेडिटेशन समझते हैं और इसी में लगे रह, इसी में फंसे रह जाते हैं। ये प्राइमरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज है दैट इज गोइंग बियॉन्ड माइंड। लेकिन ये फर्स्ट स्टेज के बाद ही होगा। जब तक माइंड शांत नहीं है तब तक आपको वो ज्ञान भी उतर नहीं सकता आपके माइंड में। फॉर गेटिंग दैट डिवाइन नॉलेज टू एंटर इन योर माइंड, योर माइंड हैज टू बी दैट रिसेप्टिव, दैट काम, दैट प्योर। तो वो प्योरिटी को डालता है वो फर्स्ट स्टेज। वो प्योरिटी आपको फर्स्ट स्टेज बनाता है, आपके माइंड को रिसेप्टिव फर्स्ट स्टेज में डालता है। और फर्स्ट स्टेज के बाद आप सेकेंड स्टेज में जाते हो। सेकेंड स्टेज में आप क्या करते हो कि अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु यू रीड ऑल द स्क्रिप्चर्स। गुरु से आप समझते हो, सुनते हो अबाउट आत्मन, ब्रह्मन, वो ज्ञान, आत्मज्ञान आप सुनते हो। वेदांता आप उससे श्रवण कहते हैं, श्रवण सुनना, फिर मनन, उसके बारे में सोचना, मनन करना। मनन तभी होगा क्योंकि वेरी डिवाइन नॉलेज है। तो ये डिविनिटी, ये डिवाइन नॉलेज आपको एकाग्रता में ही आपको समझ में आएगा, आपके अंदर वो उतर सकता है। बहुत ही सटल नॉलेज है, बहुत ही हाईएस्ट विजडम है। ये एक मेडिटेटिव माइंड ही रिसीव कर सकता है। उसीलिए आपको फर्स्ट स्टेज तो माइंड को शांत करना। पहले आप देखोगे कि जितने भी लोग जाते हैं गुरु के पास तो पहले आपको फर्स्ट स्टेज में डाला जाता है, माइंड को शांत करते हैं। आप वहां पे जाके एकाग्रता सीखते हैं। फर्स्ट स्टेज प्राइमरी लेवल आपको सिखाया जाता है और जो प्राइमरी लेवल को पार कर गया उसको सेकेंडरी स्टेज में डाला जाता है, जहां पे आपको आत्मज्ञान दिया जाता है, गुरु देते हैं, आप पढ़ते हो स्क्रिप्चर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। और फिर वहां से आप धीरे धीरे श्रवण, मनन, निधिध्यासना। श्रवण सुनना, मनन मतलब मेडिटेट करना, और निधिध्यासना मतलब उसको इनकॉर्पोरेट करना प्रैक्टिकल लाइफ में।
और इसको करते करते आप वहां तक उस स्टेज में पहुंच गए आप कि जहां पे आप अपने आप को जान गए, रियलाइज कर गए कि आप क्या हो। यू आर हायर देन द माइंड। आप बियॉन्ड माइंड चले गए, फिर माइंड के आप मास्टर हो गए। जब एक बार माइंड देख लेता है कि माइंड कि उससे कुछ बड़ा है, तो माइंड शांत हो जाता है। माइंड क्या इनसिक्योर रहता है, उसलिए वो सोचते रहता है ये वो इधर ऐसा वैसा सोचते रहता है। जब वो देख लिया कि उससे भी बड़ा कुछ है, तो वो शांत हो जाता है। और इसी को कहते हैं कंट्रोलिंग ऑफ माइंड। इसी का नाम है, माइंड को कंट्रोल करना, इसी का नाम है। जहां पे आप माइंड से ऊपर अपने आप को देख लेते हो, जान लेते हो, रियलाइज हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है कि आप वो हो, दैट सोर्स के साथ आप एक हो जाते हो। इसी का नाम है योगा। मेडिटेशन का जो हाईएस्ट स्टेज है योगा है। योगा मतलब यूनियन विद दैट डिवाइन सुप्रीम। मेडिटेशन का जो हाईएस्ट स्टेज है वो योगा है, यूनियन। तो फर्स्ट स्टेज ही लोग जानते हैं कि भाई माइंड को शांत करना है तो आपको जपना है कोई मंत्र या ब्रीदिंग टेक्निक है, वो ब्रीदिंग को देखना है, श्वास को देखना है। तो ये तो आपको पेन किलर की तरह है। वो फर्स्ट स्टेज में ही अगर अटक गया तो पेन किलर, हमेशा आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन। एक करना मेडिटेशन और एक होने, मेडिटेशन में होना, दोनों में दो अंतर है। कृष्ण जो गीता बोल रहे हैं वो मेडिटेशन स्टेट में बोल रहे हैं, मेडिटेटिव स्टेट में बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो ज्ञान आ रहा है, उतर रहा है, जो उनके मुख से उतर रहा है, वो समाधि से उतर रहा है। समाधि मतलब वो यूनियन, योगा से उतर रहा है, वो हाईएस्ट विजडम है। तो जो गुरु है वो सेकेंड स्टेज ऑफ मेडिटेशन, वो योगा में, वो हमेशा खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो उस स्टेट से बोल रहे हैं। उस स्टेट का जो सारा चीज जो है स्टेटमेंट है। तो वो लक्ष्य है। मेडिटेशन का लक्ष्य वो है, दैट इज नो माइंड, दैट इज बियॉन्ड माइंड। वो सब चीज के परे है, बुद्ध है, वो प्रबुद्ध है, एनलाइटेंड है। तो दैट इज द हाईएस्ट स्टेज। तो ये है कैसे करना है। अच्छा, तो अभी ये है कि बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का बेनिफिट्स, फर्स्ट बेनिफिट्स दैट इट विल मेक यू पीसफुल, मेक यू मोर कामर, मेक यू मोर काम। आपको और शांति में आपको डालेगा, शांत बनाएगा, आपका गुस्सा को शांत करेगा, आपके पेशेंस लेवल को इनहैंस करेगा। मतलब पहला क्या हुआ कि आपको शांत करेगा, पीसफुल बनाएगा, गुस्से को आपको शांत करेगा। दूसरा, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में आपको जीने में मदद करेगा, खुल के जीने में मदद करेगा। आप प्रेजेंट मोमेंट में आप फुल्ली इन्वॉल्व होकर आप जी सकते हो, अपना 100% आप दे सकते हो। पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर के वरी को छोड़ के आप प्रेजेंट मोमेंट में आनंद में जी सकते हो, खुश होकर जी सकते हो। तो दैट इज सेकेंड बेनिफिट। एंड थर्ड बेनिफिट इज इट विल टेक यू टुवर्ड्स द डिविनिटी, टुवर्ड्स योर हाईएस्ट सेल्फ। जो आपका जो उच्चतम जो स्तर है, आपका स्टेट है, वो उस पर आपको लेके जाएगा। हाईएस्ट डिविनिटी, देवत्व की तरफ आपको बढ़ा देगा, उठा देगा, ऊंचाई दे देगा एक। तो दैट इज द बेनिफिट, 3 बेनिफिट्स। फर्स्ट, इट विल मेक यू मोर पीसफुल, मोर कामर, काम बना देगा आपको, सेटल कर देगा माइंड को। एंग्री जो है आपका एग्रेसिवनेस को शांत करेगा, चैनलाइज करेगा आपको। मोर, इट विल मेक यू मोर क्रिएटिव। सेकेंड, इट विल मेक यू live in the present moment with full involvement. And third, it will take you towards the divinity, towards your highest self. तो यही है 3 बेनिफिट्स।
मेडिटेशन क्या है मैंने बताया, इट्स अ प्रोसेस ऑफ settling down your mind towards the source. That is the process of meditation. Second, how to do meditation. First stage and second stage. And third, the benefits of meditation. तो यही है. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो अपडेट करूं मैं, आपको अपडेट हो सके. लाइफ, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी एंड माइंडफुलनेस पे मैं वीडियो बनाता हूं जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे, आपके जो जर्नी है, मोक्ष का जो जर्नी है, उसमें आपको मदद करे. इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं. तो सब्सक्राइब जरूर करें. और बाकी कोई भी अब क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक लिख सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूंगा. और नहीं तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.